नमस्कार, RBC स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 8.4 का 5वां नंबर सवाल के चौथा नंबर पर चलेंगे सिद्ध करने के लिए। और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल ऊंचा हो। निश्चित रूप में बेहतर परफॉर्मेंस आप देंगे यदि हमारा वीडियो देखेंगे, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा नहीं करते हुए हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए आपको क्या करना है। बायां पक्ष में आपको दिया हुआ है 1 + सेक a बटे सेक a। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक 1 + सेक a + सेक a बटे सेक a। आप देखिए 1 बटे सेक a को लिख सकते हैं क्या, cos a + 1। उसके बाद फिर आप दायां पक्ष देखिए, sin स्क्वायर a बटे 1 घटाओ cos a। और आपको हमने फार्मूला पढ़ाया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 घटा cos स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर यूज हम करने वाले हैं वही लिखिए, इसके स्थान पर यूज कीजिए। 1 घटा आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे 1 घटा cos a। अब आप देखिए फिर इसके स्थान पर आपका इस प्रकार का फार्मूला है a² - b² बराबर a - b इंटू a + b। इसको लिखते हैं a - b इंटू a + b। कॉस है तो आप कॉस वहाँ लिखिएगा। अब नीचे वाला फिर उसी तरह से लिखिए। देखिए आपका ये कैंसिल हो गया, आपका बच क्या गया, इसको लिख सकते हैं cos a + 1। यही हुआ आपका क्या, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। नोट कीजिए, यही है आपका सवाल। चलिए फिर चलते हैं 5वां नंबर पर। बिल्कुल ही मज़ा आने वाला है आज आप लोगों को। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको कह रहे हैं इस फार्मूला का यूज करना है आपको। कॉसेक स्क्वायर a बराबर 1 + कॉट स्क्वायर a। इसका कह रहे हैं आपको क्या करने के लिए, यूज करने के लिए। इसका यूज करके आप सिद्ध कीजिए। यहाँ आपको सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, कॉसेक a प्लस साइन a। तो इसको कैंसिल करना होगा, हमारा चेस्ट नहीं लिखिए। कॉसेक a प्लस कॉट a आपको सिद्ध करना है और कर रहा है ये आपका फार्मूला का यूज भी करना है। कॉसेक स्क्वायर a बराबर 1 + कॉट स्क्वायर a। तो चलिए बायां पक्ष चलते हैं। बायां पक्ष में आपका है cos a - sin a + 1 बटे cos a + sin a - 1। तो हम लोग क्या करते हैं, अंश और हर में आपको जो सिद्ध करने के लिए कॉट करना पड़ने के लिए उसके बाद कॉसेक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अंश और हर में कॉस बटे साइन, तभी आपका क्या पूरेगा कॉट। तो अंश और हर में क्या करेंगे, साइन a से भाग देने पर। तो लिखते हैं यहाँ अंश और हर में साइन a से भाग देने पर। चलिए दीजिए cos a बटे साइन a माइनस साइन a बटे साइन a, फिर 1 बटे साइन a, फिर आपका पूरे सवाल का बटे हैं cos a बटे साइन a प्लस साइन a बटे साइन a - 1 बटे साइन a। कॉस बटे साइन आपका क्या हो जाता है, कॉस बटे साइन कॉट। फिर कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 बटे साइन का उल्टा आपका क्या हो जाता है कॉसेक a, फिर कॉट a, फिर +1 और माइनस क्या कॉसेक a।
अब त्रिकोणमिति का जो फलन है उसको एक जगह कर लेते हैं। cot a प्लस cosec a माइनस 1 बटे cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब आप ध्यान दीजिए इधर, इसके स्थान पर क्या यूज होने वाला है, इस फार्मूला का यूज करेंगे। cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर कितना 1 होता है। एक के स्थान पर ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे। तो चलिए लिखिए आप cot a प्लस cosec a माइनस आपका एक के स्थान पर जो चीज़ है इसको लिखते हैं cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बटे आपका जो है उसको लिखिए cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब आप ध्यान दीजिए इसको, ये आपका इस फार्मूला पे आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो चलिए cot a प्लस cosec a और इसको लिखते हैं cosec a माइनस cot a इंटू cosec a प्लस cot a, इसको लिख दिए। और ध्यान देने योग्य बात क्या है आपको, cot a माइनस cosec a प्लस 1 और इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ से cot a प्लस cosec a यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ये जब कॉमन ले लीजिएगा आपका इस जगह क्या बचेगा, एक बचेगा। मतलब cot a प्लस cosec a कॉमन ले लीजिए, आपका यहाँ बचेगा एक, फिर आपका घटा बचेगा, ये आपका क्या बचेगा ब्रैकेट में cosec a माइनस cot a। फिर आप नीचे में जो है उसको लिखिए cot a माइनस cosec a प्लस 1। ध्यान दीजिए ये आपका जो सूत्र है इसको हम मिटा देते हैं। और फिर आगे ध्यान दीजिए आप इस जगह से cot a प्लस cosec a और इस जगह से आप ब्रैकेट माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस cosec a प्लस cot a बटे cot a माइनस cosec a प्लस 1। आप देखिए प्लस एक माइनस cosec a प्लस cot a प्लस cot a, केवल उल्टा पुल्टा है लेकिन सब चीज़ मिल रहा है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका cot a प्लस cosec a, यही तो आपको सिद्ध करना था, यही हो गया कि आपका दायां पक्ष। तो आप लोग नोट कीजिए सवाल को और आनंद के साथ, एकदम मस्ती के साथ फेयर कॉपी भी आपको बनाना है, नोट कीजिए सवाल को। तो चलिए छठा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए आपका बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष √1 प्लस साइन ए और एक घटाओ साइन ए, इसका बिल्कुल परमीकरण कर दीजिए, परमीकरण कर दीजिए आप। आपका बायां पक्ष है अगले स्टेप में कर दीजिए इस जगह 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, परमीकरण कीजिए 1 प्लस साइन ए और नीचों में 1 प्लस बी साइन ए। अब देखिए दोनों का आपका कैसे हो जाएगा, बात तो वही है। आप देखिए ए प्लस बी मतलब, चलिए ध्यान दीजिए आप इसको ए प्लस बी और ए प्लस बी, इसका मतलब क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आपका ऊपर वाला का क्या हो रहा है, रूट कहता है दो में से एक निकलने देंगे, आपका क्या हो जाएगा, एक निकल आएगा। और फिर इसका होता है एक घटा साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है √100 cos स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए बटे आपका क्या हो जाएगा cos ए। इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 बटे cos ए प्लस साइन ए बटे cos ए। अब इसको पलटा लीजिए, 1 बटे cos ए क्या होता है आपका सेक ए, साइन बटे cos आपका क्या होता है tan ए। यही तो आपको क्या था दायां पक्ष में सिद्ध करना था, तो नोट कीजिए
चलिए ध्यान दीजिए, 7वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। आपका बायां पक्ष है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से साइन कॉमन ले लीजिए और नीचे से कॉस कॉमन ले लीजिए। साइन कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा, तो आपका क्या बचेगा 1 घटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे में आपका हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन लीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आप फिर इसको देखिए, साइन बटे कॉस आपका 10 पुर गया, बशर्ते आप इसको आप नॉर्मलाइज करने के लिए सोच लीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू एक के स्थान पर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा आपका हो गया है। और फिर नीचे में जो है उसको भी लिख लिया जाए, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर इसके स्थान पर एक के स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, आपका साइन बटे कॉस आपका क्या हो गया 10 थीटा। अब इसको नॉर्मलाइज करने की बात सोचते हैं। आपका देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ उतर जाएगा, 2 साइन आपका माइनस में 1 प्लस में, तो फिर भी आपका एक क्या रह जाएगा माइनस में रह जाएगा। फिर नीचे में भी आप वही देखिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए इसको 10 थीटा और फिर आपका यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके समय देखिए 2 में से आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो फिर भी क्या बचेगा एक बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका कैंसिल हो गया, तो हो गया आपका क्या 10 थीटा दायां पक्ष। तो आप लोग नोट कीजिए। चलिए 8वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। आपका 8वां नंबर सवाल a प्लस बी होल स्क्वायर पर है, a प्लस बी होल स्क्वायर पर है, मतलब तोड़ दीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर पर, सीधा सवाल एकदम आसानी से बन जाएगा आपका। तो लीजिए बायां पक्ष साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर, फिर कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर। तोड़िए इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर इसको भी इसी प्रकार तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इसको यहाँ कर लीजिए एक जगह, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और फिर इसके स्थान पर आप फार्मूला एक जोड़ दें, है ना। फार्मूला सब इस जगह हम लिख देते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1, फिर आपका कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर 1 बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर a बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ये आपका फार्मूला हुआ, फिर ये फार्मूला हुआ। आप फिर अगला इस्तेमाल कीजिए, सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a बराबर 1, सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो चलिए कोसेक स्क्वायर a के स्थान पर लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। फिर आपका 2 और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर आपका कितना होता है फार्मूला 1, लिखते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर आपका क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ एंगल में a है तो फिर भी आपका क्या होगा 1 ही होगा। फिर आप सेक स्क्वायर a के स्थान पर लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर a। और फिर देखिए इसी तरह से आपका फिर अगला फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा बराबर 1, तो यहाँ ए है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुना 1। इसका मान देखिए कितना होता है आपका 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर आपका 2 प्लस फिर आपका यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, जोड़ लीजिए इसको 2 2 4 1 5 6 7, यानी 7 प्लस उसके बाद आपको लिख लीजिए tan स्क्वायर ए प्लस फिर क्या कॉट स्क्वायर ए दायां पक्ष, यही सिद्ध हुआ, नोट कीजिए। चलिए 5वां का 9वां सवाल की ओर चलते हैं। बायां पक्ष जो आपका है उस पर ध्यान दीजिए। कौसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। आप इसको लिखिए, कौसेक को क्या लिख सकते हैं 1 साइन ए, और फिर आप साइन को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस ए। इसी तरह से आप सेक को लिख सकते हैं 1 कॉस ए, फिर आप कॉस को कॉस रहने दीजिए, या आप चाहें तो इसको भी इसी प्रकार से रहने दे सकते हैं, साइन को साइन ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन आप एलसीएम ले लीजिए, 1 आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर आपका यहाँ भी हो जाएगा कॉस एलसीएम लीजिएगा 1 कॉस स्क्वायर ए, 1 साइन स्क्वायर ए, आपका क्या होता है फार्मूला कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, फिर आपका यहाँ 1 कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होगा फार्मूला साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो ध्यान दीजिए इसको किस प्रकार से, स्क्वायर है मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, कॉस ए गुना कॉस ए, फिर ऊपर में साइन ए गुना साइन ए बटे आपका जो है उसको लिखिए साइन ए, और फिर आपका क्या कॉस ए। देखिए ये आपका इससे कैंसिल हो गया, फिर ये आपका इससे कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया क्या कॉसेक नहीं कॉस ए इंटू आपका क्या बचा साइन ए। अब देखिए, तो चलिए दायां पक्ष की ओर चलते हैं। आप दायां पक्ष में आपका है 1 tan ए प्लस कॉट ए, 1 tan ए के स्थान पर आप लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, फिर कॉट के स्थान पर क्या कॉस ए बटे साइन ए, ऊपर में आप रहने दीजिए, नीचे का एलसीएम ले लीजिए, आपका क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, फिर इस चीज़ में भाग दीजिए, आपका क्या हो जाएगा साइन गुना साइन यानी साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस इस चीज़ में भाग दीजिए, साइन साइन खत्म हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए 1 फिर आपका बटे क्या कॉस ए इंटू साइन ए, तो आप इसको 1 गुना आपका क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, तो यही हो गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए, यानी आप लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, नोट कीजिए इसको। तो चलिए आज का अंतिम सवाल आपका 5वां का 10वां सवाल की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे सवाल थे, एक पे एक। आपका बोर्ड में हर एक सवाल किसी न किसी साल निश्चित रूप में पूछा गया है, आप लोग जमकर तैयारी कीजिए। हम आपकी मेहनत को और साकार करेंगे, हम भी आपके साथ हैं। आप निश्चित रूप में बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए समय ज़्यादा नहीं नष्ट करते हुए आप यहाँ एक्सरसाइज पर आइए और अंतिम सवाल की ओर। आपका देखिए क्या है, बायां पक्ष है 1 tan स्क्वायर ए बटे 1 कॉट स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको फार्मूला हमने पढ़ाया है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 tan स्क्वायर ए। उसके बाद आपको फिर फार्मूला पढ़ाया है हमने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 कॉट स्क्वायर 1। तो चलिए 1 tan स्क्वायर के स्थान पर लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, फिर आप
इसके स्थान पर लिखिए कोसेक स्क्वायर ए। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको 1 कॉस स्क्वायर ए बटे 1 साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ फार्मूला आपको लिख देते हैं, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। तो आपने जो यूज किया, साइन ए बराबर है ना 1 कॉसेक ए। फिर आपने इस फार्मूला का भी यूज किया, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, और फिर आपका कॉस ए बराबर 1/सेक ए, या सेक ए बराबर का ये 1/कॉस ए हो जाएगा। तो आप इसको पलट दीजिए, 1 कॉस स्क्वायर ए, और फिर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1। साइन बटे कॉस आपका क्या होता है 10, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। चलिए मध्य पक्ष की ओर चलते हैं। आपका मध्य पक्ष है 1 घटाव tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 घटाव tan के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, फिर बटे आपका कॉट के बदले में कॉस ए बटे साइन ए, होल स्क्वायर डालिए। आप देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, और फिर आपका बटे है यहाँ होगा फिर आपका साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, होल स्क्वायर डालिए। इसको देखिए आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। फिर इसको इस प्रकार से लिखिएगा, पलट दीजिएगा, 1 घटाव है ना साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, और आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात क्या है, आपका साइन बटे कॉस तो आपका 10 हो जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कर लिए। अगर यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, या ऊपर से ही ले लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। फिर आपका यहाँ है साइन ए, यहाँ नीचे में आपका कॉस ए, फिर यहाँ आपका साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए आपका ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका क्या, साइन बटे कॉस 10, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर छोड़िए ना, स्क्वायर को साथ लिख चलिए। आपका माइनस है, यहाँ माइनस करें, माइनस का स्क्वायर आपका क्या होता है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका 10 स्क्वायर है। यही आप देखिए बायां पक्ष का भी वही निकला और मध्य पक्ष का भी वही निकला, और फिर दायां पक्ष तो है ही। आप लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर मध्य पक्ष। तो यही था आज का सवाल, आपका कंप्लीट एक्सरसाइज हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर आपके हाइट एंड डिस्टेंस में अगले वीडियो से हम लोग चलेंगे। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।